Assalamualaikum guys, this is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel The Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully and also enjoying my videos as well. My today's video is about a special journal, but before starting the video I want कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस पे जाके बेल के आइकन पे जाके क्लिक कर दें ऑल पे, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं और आप मेरी तमाम वीडियोस टाइम पे एंजॉय कर सकें, सीख सकें कुछ। टुडेज़ डिस्कशन इज़ अबाउट स्पेशल जर्नल, एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मेट। और स्पेशल जर्नल में पर्टिकुलरली आज मैं बात करूँगी परचेज़ जर्नल और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल जर्नल कहते किसे हैं। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ जर्नल इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल एंट्री से अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। बेसिकली सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना होता है, उसके बाद आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, जो कि सबसे पहले जनरल का मतलब होता है आम, स्पेशल मतलब एक ख़ास चीज़ है। स्पेशल जर्नल मतलब किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया जाने वाला जर्नल जिसमें ख़ास बातें ही रिकॉर्ड की जाएं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक क्लास में अटेंडेंस रजिस्टर है, वो हर स्टूडेंट का नाम उसमें मेंशन है, और अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी अटेंडेंस के हिसाब से देखनी है तो मैं ओवरऑल देखूंगी और तमाम लोगों की मुझे एक ही रजिस्टर में मिल जाएगी। लेकिन अगर मुझे एक बंदे का रिज़ल्ट, एक बच्चे का पर्टिकुलरली स्टूडेंट का रिज़ल्ट देखना है कि उसकी तमाम चीज़ों में कैसी परफॉर्मेंस है, इस क्लास में तो प्रेजेंट है लेकिन मार्क्स कैसे आ रहे हैं उसके, और चीज़ों में उसका किस तरह से जा रही है परफॉर्मेंस, तो उसे देखने के लिए मैं उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट अलग से बनाऊँगी। वो कहलाएगी स्पेशल रिपोर्ट, जो एक बच्चे की अलग होगी। उसी तरह से स्पेशल जर्नल एक ख़ास मकसद के लिए बनाया जाने वाला जर्नल, जिसमें 5 जर्नल आते हैं। आपके जर्नल्स आएंगे सबसे पहले कैश बुक, परचेज जर्नल, सेल जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। ये 5 जर्नल। कैश बुक पे मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने कैश बुक और पैटी कैश बुक को देखा था। आज हम 2 जर्नल्स को इसमें से समझेंगे, परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, कैश बुक के अंदर तमाम कैश वाली ट्रांजैक्शंस जाएंगी, जो कैश पे आपने बाय किया, सेल किया, उन सब की इंफॉर्मेशन कैश बुक में जाएगी। लेकिन परचेज जर्नल में फिर भाई सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो आपको परचेज जर्नल और सेल जर्नल बनाना ही उस सूरत में जब आप क्रेडिट पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, क्रेडिट पे सेल और परचेज़ किया जा रहा है बिज़नेस में कुछ, जिसकी वजह से हमें रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है अपने सप्लायर्स का, अपने कस्टमर्स का। इसलिए हम बनाते हैं ये स्पेशल जर्नल, जिसमें परचेज जर्नल सबसे पहला है। परचेज जर्नल ऑब्वियसली बात है सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन शो करेगा, अकाउंट्स पेबल को शो करेगा कि आपको किस किस को कितना पे करना है। ठीक है, परचेज मतलब आपने ख़रीदा है। परचेज जर्नल आपको किस सूरत में बनाना है, उस वक्त बनाना है जिस वक्त आपने क्रेडिट पे किसी से कोई चीज़ ख़रीदी है, या अपनी मर्चेंडाइज, और कोई चीज़ नहीं, मर्चेंडाइज आपकी बिज़नेस में जो चीज़ आगे सेल करने के लिए ले रहे हैं वो क्रेडिट पे ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका ज़रा फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट ऑफ परचेज जर्नल, फॉर्मेट क्या है इसका, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, LF मतलब लीव फोलियो, कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड हुई होगी, वहाँ से इंफॉर्मेशन आई है। अमाउंट, कितना अमाउंट किसको पे करना है। नेम ऑफ सप्लायर में फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास रहीम एंड सन्स हैं, ठीक है, हकीम एंड सन्स हैं, कुछ नाम है कंपनीज़ के, और उनसे मैं अपनी मर्चेंडाइज़ लेती हूँ और आगे फिर सेल करती हूँ, और जब मुझे मुनाफा मिल जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, तो फिर मैं उन्हें पे करती हूँ। तो इसको हम कहते हैं परचेज जर्नल। और परचेज जर्नल में सारे सप्लायर्स की डिटेल आपको मिल जाती है ईज़िली, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड कीपिंग रखना ज़रूरी होता है कि किस सप्लायर से आपने कितना उधार पे सामान ख़रीदा हुआ है, और फिर उससे उस डेट के हिसाब से कितने दिन में वो मैच्योर हो रहा है, और पे करने की डेट है विदिन 10 डेज़ या विदिन 30 डेज़, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स्ड हैं उस सप्लायर के साथ, आप उस डेट को पे करें। अब आप फॉर्मेट की देखिए, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल उन्हीं कस्टमर्स की वो डिटेल है जो आपने ख़रीदी हुई चीज़ किसी को वापस कर दी। इट मीन्स कि कोई चीज़ आपने ख़रीदी और उसमें कोई डिफेक्ट निकला, या वो आपके अकॉर्डिंगली क्वालिटी उस तरह से नहीं थी, तो आपने वो रिटर्न कर दी, तो उसका भी आपको हिसाब किताब रखना है। क्योंकि क्रेडिट पे जब बंदा चीज़ें ख़रीदता है ना, तो फिर आपका वो अकाउंट्स पेबल शो होता रहता है।
अगर आपने वापस की हुई चीज़ों का रिकॉर्ड ना रखा तो फिर आप ज़्यादा पे कर देंगे, ठीक है, गलती से आप ज़्यादा पे कर सकते हैं, क्योंकि सप्लायर तो आपको नहीं बताएगा कि ये चीज़ आपने इस डेट को हमें वापस भेज दी थी और इसके पैसे आप माइनस कर लें। तो उसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, यानी परचेज़ रिटर्न और अलाउंस आपने जितना भी माइनस भेजा है वो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, नोट नंबर, इनवॉइस नंबर की जगह पे आपका नोट नंबर का कॉलम आ जाएगा और नोट नंबर को लिखते हुए आप क्या करेंगे कि आपने जो नोट बना के भेजा होगा जिस पे लिख के इन्फॉर्मेशन भेजी होगी कि ये चीज़ हम आपको माइनस कर रहे हैं, वो उस पर लिख देंगे और उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस हैं और अल-नूर ट्रेडर्स हैं, अल-नूर ट्रेडर्स, और ये एक कुछ जनवरी की इन्होंने ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं हमें, और एयर को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मैंने ये बुक से क्वेश्चन लिया है आपको फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ कि आपको मैं समझा सकूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। परचेज़ मर्चेंडाइज फ्रॉम हिलाल स्टोर, देखें इन्होंने परचेज़ किए मर्चेंडाइज़, क्योंकि ये हम बनाते ही परचेज़ जर्नल किसके लिए हैं, मर्चेंडाइज़ को जब हम ख़रीदते हैं। इसी तरह मर्चेंडाइज़ खरीदिए हिलाल स्टोर से और इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर आपके पास 1245 है। अच्छा, ये मैंने ना परचेज़ जर्नल, परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बना हुआ उसको पिक्चर ले ली है और हम एक एक ट्रांजैक्शंस को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। हिलाल स्टोर से लिया था वो, वहाँ पे हमने सबसे पहले 18,000 की रिकॉर्ड करनी है परचेज़। अच्छा, दोनों जर्नल आपको साथ बनाने हैं, परचेज़ जर्नल ऊपर बना लें, परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल नेक्स्ट पेज पे बना लें। अब देखिए हिलाल स्टोर की हमने 18,000 की जनवरी 1 को रिकॉर्ड कर दी। सेकंड, आज़ाद ट्रेडर्स की 22,200 जनवरी 3 को हमने किससे ख़रीदा, आज़ाद ट्रेडर्स से, जो आपको नज़र आ रहा है आज़ाद ट्रेडर्स, ठीक है, 22,200 वहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। तीसरी है आज़ाद ट्रेडर्स को वापस किए हैं, गुड्स रिटर्न किए हैं, कितने की, 1500 की, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। नीचे देखें फर्स्ट कॉलम, उसमें पहली लाइन पे 5 जनवरी को 1500 की गुड्स रिटर्न किए जो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल पे आ गई हैं, नीचे वाले जर्नल को देखिए। उसके बाद आप देखें 10 जनवरी को आपने 8 जनवरी को रिसीव की हैं गुड्स खान एंड खान से, ठीक है, ख़रीदी हैं 23,500 की, तो ये वहाँ पे ऑब्वियसली बात है ऊपर चला जाएगा, परचेज जर्नल के अंदर आएगी एंट्री, खान एंड खान से 8 जनवरी को नज़र आ रहा है 23,500 के आपने गुड्स ख़रीदी हैं। गुड्स भी मर्चेंडाइज को ही कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए गुड्स रिटर्न टू हिलाल स्टोर, इनको 1200 की आपने गुड्स रिटर्न कर दी। हिलाल स्टोर को आपने 1200 की गुड्स रिटर्न की जिनसे पहले ख़रीदी थी, ठीक है। तो फिर परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में हिलाल स्टोर के और नोट नंबर और इनवॉइस नंबर जो क्वेश्चन में गिवन है ट्रांजैक्शन में वो आप लिखते जाएंगे, साथ साथ अमाउंट भी गिवन है, एक एक चीज़ आपको गिवन है, बस आपको पुट करना है डेटा। उसके बाद एक कंसाइनमेंट रिसीव हुआ है हुमैरा से, हुमैरा से आपने ख़रीदी है गिफ्ट, कंसाइनमेंट आया है, उन्होंने भेजा है 18,650, ये परचेज जर्नल में चली जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कितनी जनवरी को, 28 जनवरी को ख़रीदा हुमैरा से, उससे पहले आज़ाद ट्रेडर से 15,800 का ख़रीदा था, ठीक है जी, 15,800, और हुमैरा से 14,000 आपने कुछ का ख़रीदा है, 14,700 का हुमैरा को परचेज़ किया हुमैरा से। उसके बाद लास्ट एंट्री आपके पास आ जाएगी परचेज गुड्स फ्रॉम खान एंड खान, खान एंड खान से 14,910 रुपये का आपने परचेज़ किया जो 30 तारीख को परचेजिंग हुई है, और जो वापस किया है खान एंड खान को वो कितना है 2,150 20 जनवरी को। ये सारी हमने ट्रांजैक्शन पर्टिकुलरली ऊपर और नीचे वाले कॉलम्स में पुट कर दी कि जहाँ जहाँ परचेज़ किया वहाँ परचेज जर्नल में चला गया, और जहाँ जहाँ आपने परचेज रिटर्न किया सिंपल इज़ दैट वो आपने एंड में आपको टोटल कर लेना है अमाउंट को, और अमाउंट का जो टोटल आएगा उस अमाउंट से एक एंट्री को बना देना नीचे वाले कॉलम में, परचेज इज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट और अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट। ये 2 एंट्रीज़ के तौर पे आपने वहाँ पे मेंशन कर देना जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में या इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आपने देखा है ना उस तरह से। और LF के कॉलम में क्या लिखा हुआ है, परचेजेज अकाउंट्स पेबल का जो नंबर है LF पेज नंबर वो लिखा हुआ है, ये अमाउंट नहीं है 4422, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी। देखिए आप क्वेश्चन में नीचे रिक्वायर्ड में ये पेज नंबर है, ठीक है, परचेजेस का, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का और परचेज अकाउंट्स पेबल का, तीनों का पेज नंबर है वो गिवन है, नीचे उसके सामने मेंशन कर दिया जो उसका पेज नंबर है। इस तरीके से आप बहुत इजीली परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। अब इसके बाद बात करते हैं लेजर की। जब आपने परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बना लिया और परचेज जर्नल भी बना लिया तो उस वक्त आपको जर्नल लेजर भी कभी कभी बोला जा सकता है पेपर में बनाने के लिए। और लेजर किन 3 अकाउंट्स का बनेगा, यहाँ पे 3 ही अकाउंट्स आ रहे हैं, परचेजेस, अकाउंट्स पेबल,
परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। परचेज करते वक्त जो चीज़ें खरीदी वो परचेजेस को डेबिट करते हैं। अकाउंट्स पेबल जब इंक्रीज होता है लाइबिलिटी तो आप क्रेडिट करते हैं। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस परचेज का कॉन्ट्रा अकाउंट है तो वो उसे कम कर देता है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्रेडिट साइड पे शो होता है। तीनों का लेजर अकाउंट मैं अभी आगे वीडियो में आपको दिखा दूंगी कैसे आपको बनाना है। सिर्फ एक एक एंट्री तो हुई है, तो आपको एक एक एंट्री बना के उसका बैलेंस जिस तरीके से मैंने निकालना सिखाया है आपको, जर्नल लेजर कैसे बनाया जाता है, जर्नल से बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी जर्नल एंट्री ही एक तरह से हमने एंड में अज्यूम कर ली कि पूरे महीने में परचेजेस इतने से डेबिट हुई है, 1,43,385 और 6,100 मतलब 6,100 से परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट साइड पे शो होगा। ठीक है, जिससे अकाउंट्स पेबल कम हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स पेबल 1,43,000 था, लेकिन जब 6,100 उसमें से कम हो जाएंगे तो अकाउंट्स पेबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वही आपको अपने सप्लायर को पे करना होगा। तो इसी तरीके से आपको इस चीज़ को, अब देखें जर्नल लेजर अकाउंट्स पेबल के अंदर 2 एंट्रीज दिखाई जा रही हैं, क्योंकि परचेज जर्नल का नंबर है 89, 1,43,000 आए और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल से 6,100 आए। इस तरीके से हमने अकाउंट्स पेबल के अंदर 2 एंट्रीज डाल दी। ठीक है, अकाउंट्स पेबल में क्यों दो एंट्रीज देंगे, क्योंकि अकाउंट्स पेबल आपने देखा दोनों में आ रहा है। फिर परचेज का अकाउंट है, परचेज के अकाउंट में एक ही एंट्री आएगी डेबिट साइड पे 1,43,000, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस में भी एक ही एंट्री क्रेडिट साइड पे आएगी 6,100 की। ठीक है, इस तरह आपको 3 अकाउंट्स ही शो कर देना, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। जर्नल लेजर बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रीज ही 2 हैं, 2 एंट्रीज को रिकॉर्ड करना कौन सा मुश्किल काम है, आप आराम से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, अब आप देखेंगे सब्सिडियरी लेजर आपको नज़र आ रहा है, जिसमें कस्टमर वाइज डिटेल है, डेट, पर्टिकुलर्स, PR, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। ठीक है, अब ये एक एक कस्टमर का मैंने एक सप्लायर का नाम अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, कस्टमर नहीं सप्लायर, इस वक्त हम बात कर रहे हैं सप्लायर की। अकाउंट्स पेबल सब्सिडियरी लेजर मतलब जो आपको पैसे अदा करने हैं, आपके ऊपर लायबिलिटी हो, किस किस सप्लायर को कितना कितना अमाउंट करना है। ठीक है, आप उसको हिलाल स्टोर का आपने सबसे पहले डेटा पुट कर दिया, फिर आज़ाद ट्रेडर से जब जब परचेज किया उस वैल्यू को भी लिखा है, और जब जब परचेज उसको रिटर्न किए मतलब जब परचेज किया होगा तो यहाँ पे अकाउंट्स पेबल का है ये लेजर, तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा, जब रिटर्न किया आपने तो अकाउंट्स पेबल डेबिट साइड पे आएगा, और बैलेंस उसी तरह क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस होकर बैलेंस निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से। और फिर अगर क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, ये याद रखिएगा, अकाउंट्स पेबल का डेबिट में नहीं आता बैलेंस, हमेशा क्रेडिट में आता है, और क्रेडिट बैलेंस से डेबिट बैलेंस माइनस होकर जो बैलेंस आएगा वो आप उसमें फिर अगला क्रेडिट वाले को ऐड करेंगे। जैसे इसमें हुआ है आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हिलाल स्टोर को देखिए, परचेजेज इनकी 18,000 थी, नेक्स्ट इन्होंने परचेज रिटर्न कर दी 1200 की, तो माइनस होके 16,800 आ गए। फिर दोबारा इन्हीं से परचेज किया 15,625, तो ऐड होने के बाद 32,425 रुपये इनके बैलेंस में मौजूद है, जो मुझे इनको अदा करने, अलनूर ट्रेडर्स को अभी जिनको अदा करने। अभी इनकी समरी आ गई, अकाउंट्स पेबल शेड्यूल, हिलाल स्टोर को कितना देना है, आज़ाद ट्रेडर्स को कितना देना है, खान को कितना देना है, और हुमैरा को कितना देना है। इस तरह आपके पास टोटल अकाउंट्स पेबल आपका आ रहा है 1,37,285। क्वेश्चन में आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट दी नहीं जाती, लेकिन आपको मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपने सबसे पहले परचेज जर्नल बनाना है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल ड्रॉ करना है, और दोनों को साथ साथ वैल्यूज़ पुट करनी है ताकि आपका टाइम बच जाए। उसके बाद जर्नल लेजर बनाना है तीनों का, अकाउंट्स पेबल का, परचेजेस का, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का। उसके बाद आपने क्या करना है, अकाउंट्स पेबल सब्सिडियरी लेजर बनाना है, जिसमें सप्लायर वाइज सबकी डिटेल को अलग मेंशन करना है, और डेबिट क्रेडिट को दिखाते हुए बैलेंस निकालना है कि किस सप्लायर को कितना बैलेंस अभी पे करना रहता है। ठीक है जी। उसके बाद एंड में आपको एक समरी बना लेनी है सारे सप्लायर्स के नाम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।